सर, ये तो साक्षी मैम है ना? हाँ रिक्की, ये तो साक्षी है, लेकिन ये क्या कर रही है? चल के पूछना पड़ेगा। चलो। साक्षी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ब्रांच में गया था, तुम वहाँ पे नहीं थी, और तुम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहन के बैठी हो। अरे आखिर बात क्या है? सर, मैंने आपके यहाँ से जॉब छोड़ दी है और अब मैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती हूँ। अरे क्या? अरे हमारे यहाँ तुम क्लर्क की नौकरी करती थी, वो नौकरी छोड़ के तुम यहाँ मामूली सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही हो। अरे आखिर बात क्या है? सर, अगर मुझे इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इतना स्ट्रगल करने के बाद क्लर्क की जॉब में किसी के जूते साफ करने पड़े, तो उससे अच्छा तो यही है ना कि मैं किसी के घर में इज्जत से एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लूँ। कम से कम इससे सर मेरा आत्मसम्मान तो बना रहेगा। अरे साक्षी, आखिर तुम बताओगी बात क्या है? ऐसे पहेलियां बुझाती रहोगे तो मुझे नहीं पता लगेगा। आखिर माजरा क्या है, मुझे बताओ तो सही। सर, दरअसल बात ये है, सर वो मैंने ना फाइल कंप्लीट कर दी है, आप चेक कर लीजिए। तो हम मीटिंग स्टार्ट करें? अरे साक्षी, हटाओ इस फाइल बैग। अरे मीटिंग तो होती रहेगी। एक काम करो, पहले तुम मेरे ये जूते साफ कर दो। वो क्या है ना, मीटिंग है, जूते साफ रहेंगे तो क्लाइंट के सामने इंप्रेशन अच्छा रहेगा। कर दो। सर, आप मुझसे ये क्या करने के लिए बोल रहे हैं? मैं इस ऑफिस में क्लर्क हूँ, कोई आपकी पर्सनल असिस्टेंट नहीं हो जो मैं आपका पर्सनल काम करूँगी, और आप मुझसे ये जूते साफ करवाना चाहते हैं? सीरियसली? अबे ओ, तू इस कंपनी में ना कोई मालकिन नहीं है, समझ में आ गया? क्लर्क है यहाँ की और मेरे अंडर काम करती है, इसलिए चुपचाप जो मैं बोल रहा हूँ वो कर। समझ में आ गया ना? चल जूते साफ कर। बहस कर रही है मेरे से, चुपचाप कर देना साफ। और हाँ, अगर तूने ये मेरे जूते साफ नहीं करे ना, तो तू बहुत अच्छे से जानती है कि मैं क्या कर सकता हूँ तेरे साथ। एक मिनट भी नहीं लगेगा तेरे को इस कंपनी से निकालने में। समझ में आ गया? अब देख क्या रही है, चलना साफ कर, दिमाग खराब कर रही है सुबह सुबह। सर, आज तक ना मुझसे ऐसा काम करने के लिए बॉस ने भी नहीं बोला, और मैं क्यों करूँ आपका ये काम? क्या मैं आपकी नौकर हूँ? देखिए, जिस काम के लिए मुझे बॉस ने यहाँ पर रखा है ना, वो काम मैं बहुत अच्छी तरीके से कर सकती, लेकिन आपके ये पर्सनल काम मैं किसी भी हालत में नहीं करूँगी। अबे ओए, अब बात सुन ले। अब बात आ गई मेरी ईगो पे। अब जो मैं बोलूँगा वो तुझे चुपचाप करना पड़ेगा। ऑफिस का काम तो तेरे से होता नहीं है, तेरे से अपना कुछ काम बोल दो वो भी तू नहीं कर रही है। चुपचाप कर। ऑफिस में बैठी बैठी फ्री की सैलरी उठा रही है, कुछ काम तो होता नहीं है, और कुछ बोल दो तो मुँह चढ़ा लेगी। और वैसे भी तो बहुत अच्छे से जानती है कि अगर मैंने तेरे को अभी जॉब से निकाल दिया तो उसके बाद इतनी जल्दी तेरे को जॉब भी नहीं मिलने वाली, कहीं सड़क पे आ जाएगी तू। और तू जानती है ना, तू अपने परिवार में सिर्फ इकलौती है कमाने वाली। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वो चुपचाप कर ले, बहस मत कर मेरे से। क्योंकि मैंने तेरे को अगर जॉब से निकाल दिया ना, तो तेरा पूरा परिवार भूखा मरेगा, भूखा। सर, आप क्या मुझे इस कंपनी से निकालोगे? मैं खुद ऐसी तुच्ची कंपनी में काम नहीं कर सकती जिस कंपनी में मेरी कोई रिस्पेक्ट ना हो, जहाँ का मैनेजर मुझसे जूते साफ करने के लिए बोले। आज ही मैं आपकी कंपनी को लात मारती हूँ। और ये पकड़िए अपनी फाइल, नहीं करनी है मुझे आपकी कंपनी में कोई जॉब वॉब। इस लड़की की इतनी हिम्मत, किसने फाइल मेरे मुंह पे मार दी? इसको इसकी औकात मैं दिखाऊंगा। आएगी तो ऑफिस ही ना। अब सर, आप ही बताइए, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी मुझे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी पड़ रही। लेकिन सर, ये जॉब ना मुझे मजबूरी में करनी पड़ रही। लेकिन सर, मैं ये जॉब करना नहीं चाहती थी, बट वहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद मुझे जो जॉब सबसे पहले मिली, मैंने बिना कुछ सोचे वो कर ली। सर, आप ही बताइए ना, आपको तो पता है कि मेरी माँ अक्सर बीमार रहती हैं, उनकी दवाइयों का खर्चा, और मेरे भाई बहन भी बहुत छोटे हैं, उनकी पढ़ाई से लिखाई तक का खर्चा मैं ही देखती। अब अगर मैं कुछ कमाती नहीं तो मैं अपना घर कैसे चलाती साहब? सर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उन पैसों को बेफजूल खर्च करूँ। जो भी थोड़ा बहुत कुछ मेरे पास है वो सब मेरे बचाए हुए पैसे हैं, मेरी सेविंग्स है। इसीलिए अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरा घर तो एक दिन भी नहीं चल पाएगा। सर,
मुझे भी मन नहीं करता है कि मैं एक लड़की होकर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करूं। बस ये जॉब मजबूरी में कर रही हूँ क्योंकि मेरा घर सिर्फ मुझे ही चलाना है, वरना मेरा भी मन नहीं करता है यहाँ पर ऐसे खड़े होके ये नौकरी करने का। साक्षी, मुझे माफ़ करना, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैं ज़्यादातर अपनी दूसरी ब्रांच में रहता हूँ, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और साक्षी, मुझे पता नहीं था कि मेरी पीठ पीछे मेरी कंपनी में ये सब चल रहा है। अरे तुम हमारे पास इतने पुराने टाइम से काम कर रही हो और तुम्हारे साथ ये सब हो गया, ये तो तुमने मुझे आज बताया। अगर मुझे ये पता होता ना तो मैं बिल्कुल नहीं होने देता। थैंक यू सो मच सर। अरे तुम्हें थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए तुम्हें। आज तुम्हारी वजह से ही पता लगा है कि मेरी कंपनी में मेरी पीठ पीछे क्या सब हो रहा है। और तुम टेंशन मत लो साक्षी, तुम्हें तुम्हारा हक ज़रूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। बस तुम मेरे कॉल का वेट करना। ठीक है सर, मैं आपकी कॉल का इंतज़ार करूँ। चलो विक्की। यस सर, आपने बुलाया? हाँ धर्मेंद्र, मैंने तुम्हें बुलाया। तुम्हें कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। क्या सर, मुझे कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है? लेकिन क्यों सर, मैं कुछ समझा नहीं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ धर्मेंद्र, मैं तुम यही डिजर्व करते हो। सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं डिज़र्व नहीं करता? हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं इस कंपनी में सबसे सीनियर हूँ और सबसे ज़्यादा काम भी मैं ही करता हूँ, फिर आप कैसे कह रहे हैं ये? देखो, सीधी सी बात यह है धर्मेंद्र कि तुमने साक्षी के साथ बदतमीजी करी है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि तुम इस कंपनी में काम करने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। बस इसीलिए मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल रहा हूँ। और वैसे धर्मेंद्र, एक बात बताओ, तुम्हें किसने अधिकार दिया साक्षी के साथ ऐसी बदतमीजी करने का? तुम्हें पता है, तुम्हारी उस हरकत की वजह से वो यहाँ से नौकरी छोड़ के मामूली सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही है। क्या आप साक्षी की वजह से मुझे सुना रहे हैं? सर शायद आपको कुछ पता नहीं है, साक्षी को निकाल के ना मैंने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि वो इस कंपनी में सही से काम नहीं करती थी। और इस कंपनी में कौन सा एम्प्लॉय सही काम कर रहा है कौन सा नहीं, मैं जानता हूँ, आप नहीं, क्योंकि आप इस ब्रांच में नहीं रहते हैं, इसलिए मैंने उसे काम से निकाल दिया। और सर मुझे पता है कि आप भी उसे निकालना ही चाहते थे, क्योंकि आप भी उसके काम से कुछ खास खुश नहीं थे। मुझे तो ऐसा लगा कि आपको जब पता लगेगा तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। देखो धर्मेंद्र, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, भले ही तुम साक्षी से सीनियर हो, लेकिन साक्षी तुम्हारे से पहले यहाँ पे काम कर रही है। तुम उसे नहीं बता सकते कि कैसे काम करना है कैसे नहीं करना। और धर्मेंद्र, एक बात बताओ, तुम भी कभी किसी के जूनियर रहे होगे, और अगर तुम्हारे साथ उस टाइम किसी ने ऐसा किया होता तो तुम्हें कैसा लगता? फिर एक बात बताओ, आज वही चीज़ सेम तुम रिपीट कर रहे हो, वो भी साक्षी के साथ। उसे कितना बुरा लगा है शायद तुम्हें नहीं पता। मैं मानता हूँ धर्मेंद्र कि जो सीनियर एम्प्लॉय होते हैं ना, वो कंपनी के पिलर होते हैं, उनके बिना कंपनी का कोई वजूद नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंपनी के पिलर होते हैं वो अपने जूनियर के साथ ऐसे बदतमीजी करें, उनके साथ मिसबिहेव करें। शायद तुम्हें पता नहीं है धर्मेंद्र, ये जो कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं ना, ये एक फैमिली की तरह होते हैं। जितनी मेहनत, जितना काम सीनियर एम्प्लॉय करता है ना, उतना ही जूनियर एम्प्लॉय करता है। फिर ये भेदभाव किस बात का? धर्मेंद्र, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। अरे तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि साक्षी अगर तुम्हारा पर्सनल काम करेगी तभी वो इस कंपनी में रहेगी, अगर वो तुम्हारा पर्सनल काम नहीं करेगी तो तुम उसे कंपनी से निकाल के बाहर फेंक दोगे। अरे ये हक तुम्हें किसने दिया? धर्मेंद्र, तुमने कभी सोचा है कि जब तुम उसे जॉब से निकाल दोगे तो बेचारी कहाँ जाएगी? अरे तुम्हारे जॉब से निकालने के बाद वो बेचारी एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही है। धर्मेंद्र, मैंने एक कंपनी तुम पे विश्वास करके तुम्हें सौंपी थी कि मेरी कंपनी तुम आगे ग्रो करोगे, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम मेरी कंपनी के एम्प्लॉय निकाल दोगे, वो भी सिर्फ अपनी ईगो के चक्कर में। और आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हारे हाथों में अपनी कंपनी सौंप के ना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। लेकिन इस गलती को मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कल से काम पे मत आना, क्योंकि जिस तरीके से तुमने साक्षी को बाहर का रास्ता दिखाया ना, ठीक उसी तरह आज मैं तुम्हें इस कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा रहा हूँ, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज़ आप इस बात को लेके मुझे इस जॉब से मत निकालिए सर। आपको नहीं पता मैंने इस जॉब के लिए कितनी मेहनत करी है, और सर मुझे पता चल गया है कि मुझसे गलती हो गई है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से कभी भी अपने सीनियर या जूनियर एम्प्लॉय से ना किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करूँगा, सबसे अच्छे से पेश आऊँगा। और सर अगर आपको बुरा लग रहा है ना तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके कहने पर साक्षी से भी जाके माफ़ी मांग लूँगा। बस धर्मेंद्र, अब मैंने फैसला ले लिया है, और ये मेरा आखिरी फैसला है, क्योंकि मैं अब अपनी कंपनी में ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं रख सकता जिससे मेरे ऑफिस में नेगेटिविटी आए। तो तुम यहाँ से जा सकते हो।